हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। टीडीए जेएसए एंड स्टेनोग्राफर का जो आपका स्किल टेस्ट होगा, तो उसके अंदर हमें क्या है, टाइपिंग देखने को मिलती है दोनों के अंदर। तो टाइपिंग के अंदर है आपको 40 डब्ल्यूपीएम की और 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो परफॉर्म करनी होती है। तो इतनी स्पीड है वो इजीली किसी भी कैंडिडेट की अचीव नहीं होती है। उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यही देखें कि आपके बचे हुए टाइम को कैसे आपको ऑप्टिमाइज वे के अंदर है यूटिलाइज करना है, ताकि आप अपनी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा है एक्यूरेसी को साथ में कंसीडर करते हुए इंक्रीज कर पाओ। और आपका रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट है वो अभी जल्दी आने वाला है, क्योंकि स्किल टेस्ट की अगर हम डेट बात करें तो वो आपको पहले से ही अनाउंस हो चुकी हैं। स्किल टेस्ट की अगर हम डेट की बात करें तो जैसा आप सभी को पता है कि आपका स्किल टेस्ट की डेट है जनवरी और फरवरी के अंदर है आपका स्किल टेस्ट होगा, ऐसा यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर है, पहले ही हमें बता दिया गया था। अब हम बात करते हैं थोड़े से नोटिफिकेशन के ऊपर। तो आप डीडीए स्टेनो के अंदर अगर आप जाओगे और जेएसए के अंदर जाओगे, तो यहाँ पर आपको टाइपिंग है दोनों के अंदर ही देखने को मिलती है। तो टाइपिंग है आपको जेएसए के अंदर भी होगी और स्टेनो के अंदर भी होगी। यहाँ पर आपको 10 मिनट की टाइपिंग है दोनों के अंदर है देखने को मिल रही है। दोनों के अंदर अगर हम नेचर की अगर बात करें तो वो क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर आपको टाइपिंग देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम डीडीए जेएसए के अंदर। तो डीडीए जेएसए के अंदर है टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की तो है, पर इसके अंदर है कितनी स्पीड है आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप वहाँ पर जाके परफॉर्म करोगे। तो जेएसए वाले कैंडिडेट हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी 35 डब्ल्यूपीएम की। 35 डब्ल्यूपीएम की कैंडिडेट है स्पीड परफॉर्म करनी पड़ेगी इंग्लिश के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले ही करेंगे, नहीं। आपको टाइपिंग का मीडियम है वो चूज़ करना रहता है। तो उसके अंदर है जिन्होंने टाइपिंग है इंग्लिश में करना पसंद किया है, चूज़ किया है, उनको 35 की स्पीड है परफॉर्म करनी पड़ेगी। जिन्होंने हिंदी के अंदर चूज़ किया है, उनको 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो परफॉर्म करनी होगी। ये आपके एग्ज़ाम के मीडियम से रिलेट नहीं करता है, उससे अलग ही होता है। वहीं पर अगर हम डीडीए स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो इसके अंदर है भी आपको टाइपिंग है देखने को मिलती है। वैसे स्टेनोग्राफर के अंदर स्किल टेस्ट की अगर बात करें तो उसके अंदर है मेन आपका स्किल टेस्ट वो किसका होता है, वो आपका होता है स्टेनोग्राफी का। पर स्टेनोग्राफी के अलावा है यहाँ पर आपको टाइपिंग का भी स्किल टेस्ट है देखने को मिलेगा, जिसके अंदर स्पीड है आपको जेएसए से भी हायर साइड में देखने को मिलती है। 40 और 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है। वहीं पर आपको सेम देखने को मिलेगा, हायर स्पीड है इंग्लिश के अंदर है और लोअर स्पीड है वो हिंदी के अंदर। मतलब 35 की स्पीड आपको हिंदी के अंदर परफॉर्म करनी पड़ेगी और 40 की स्पीड है वो इंग्लिश के अंदर। ये नहीं कि आपको दोनों परफॉर्म करनी पड़ेगी, यहाँ पर देखो और लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो आपको इंग्लिश के अंदर परफॉर्म करनी है या फिर आपको हिंदी के अंदर है परफॉर्म करनी है। अब इतनी हाई स्पीड को यहाँ पर आपको कैसे अचीव करना है, क्योंकि जिसकी स्पीड है एक बार अचीव हो जाती है फिर उसको दोबारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको एक बार रिवीजन टाइप में ही करना पड़ता है। 10 दिन के अंदर है वो अपनी स्पीड है वो गेन कर लेता है। पर जिसने अभी तक अपनी स्पीड है इस लेवल तक नहीं पहुंचाई है, तो उसको पहुंचाने के लिए अंदर है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सही इन्वायरमेंट के अंदर, सही सॉफ्टवेयर के साथ में, सही डेडिकेशन के साथ में। तो अब यहाँ पर हम डीडीए जेएसए की टाइपिंग है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि डीडीए जेएसए की जो टाइपिंग है वो थोड़ी सी बाकी सभी एग्जाम से इनसे अलग होने वाली है। इसके अंदर है एक तो आपको अनरेस्ट्रिक्टेड मोड है वो देखने को मिलेगा। अनरेस्ट्रिक्टेड मोड का मतलब ये हुआ, जैसे आप टाइपिंग करते आ रहे हैं, जैसे आपने ये के ई पी टी गलत है, गलत लिख दिया, तो आप इसको गलत छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, इसको बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड मोड। साथ में आपको एक हाइलाइटेड मोड है वो भी देखने को मिलेगा, नहीं तो बाकी सभी एग्जाम्स में आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर ये होगा कि जो जो वर्ड है इंस्ट्रक्शन, जैसे सपोज आपका हाईलाइट हो रहा है तो आपको इंस्ट्रक्शन टाइप करना है, फिर आपका हाईलाइट हो जाएगा टू, फिर उसको टाइप करना है, फिर बी हो जाएगा, फिर इसको टाइप करना है, ऐसे आप करते हुए चलना है। जो वर्ड आपने टाइप कर दिए वो या तो रेड कलर के अंदर हो जाएंगे या फिर उनका ग्रीन कलर हो जाएगा। रेड कलर हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड है आपने गलत टाइप किया है। वहीं पर अगर किसी वर्ड का कलर है ग्रीन हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि वो वर्ड है आपने बिल्कुल सही टाइप किया है। इसके अंदर है एक पॉइंट है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये देखो पॉइंट नंबर 15 के अंदर है पेनल्टीज के बारे में क्या लिखा हुआ है। पेनल्टीज की जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स होगी। यहाँ पर 10 टाइम इंटेंसिटी है, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी 10 गुना यहाँ पर इंटेंसिफाई एरर्स को कर दिया गया है। तो मतलब भूल के भी, गलती से भी आपको
मैं एरर परसेंटेज की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि भूल से भी, गलती से भी आपको एक सिंगल एरर है, वो भी करने से आपको बचना है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो टाइपिंग करना है वो खाली ओनली वो ही वर्ड है वो टाइप करना है, जो वर्ड है आपको हाईलाइट किया गया है, डिस्प्ले हो रहा है, उसी वर्ड को यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। जैसे ये वर्ड हाईलाइट करना है तो यही टाइप करना है, ये नहीं कि ये छोड़, ये टाइप कर दिया, ये आपका स्किप के अंदर है चला जाएगा, नहीं, इसके अंदर है, कोई भी वर्ड है ओमिशन के अंदर है, नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जिनको यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए चलना है डीडीए स्किल टेस्ट के अंदर, ताकि आप अपनी स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है, उसको इम्प्रूव कर पाओ। यहाँ पर आपको ये, एक तो ये सबसे मेन काम है वो करना है, आपको सही एटमॉस्फेयर, सही सॉफ्टवेयर के अंदर है प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर कलर कोडिंग के थ्रू है, आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू है, रेड और ग्रीन कलर के अंदर है, हाईलाइट होता हुआ दिखता हुआ आपको मिल जाए, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि जैसा आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा वैसे ही सॉफ्टवेयर के ऊपर है, आपको प्रैक्टिस करने से अच्छी स्पीड आएगी और साथ में एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर है वो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर है, उससे आपको नो सरप्राइज होगा और उसके बाद में एग्जाम के अंदर आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसके अंदर है सबसे मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान में देने वाली है कि आपकी जो भी एक मिस्टेक होगी ना, वो आपकी 10 मिस्टेक्स के बराबर होगी नॉर्मली। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ऐसे समझो, मान लो आपने एक सिंगल वर्ड है गलत कर दिया, सिंगल वर्ड गलत कर दिया तो वो क्या है कि 10 वर्ड आपने जो सही लिखे हैं ना, उनको नलीफाई कर दिएगा, मतलब वो एक तरह से ये समझो कि वो वर्ड्स हैं आपने लिखे ही नहीं हैं। तो इसलिए वो उनके ऊपर है भारी पड़ेगा। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि मिस्टेक्स हैं उनको यहाँ पर आपको साथ में लेके ते हुए नहीं चल रहा है। जैसे ही आपकी एक सिंगल मिस्टेक भी हो गई और आपने देखा कि कलर है इस वर्ड का क्या हो गया, रेड हो गया, रेड जैसे ही वर्ड का कलर दिख जाए तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, तुरंत बैक स्पेस का यूज करते हुए इस वर्ड को यहाँ पर रेक्टिफाई करना है। क्योंकि आप एक सिंपली ये सोचो, कोई वर्ड है, आपने यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड है, सेकंड वर्ड लिख दिया और ये कलर है इसका रेड हो गया, क्या कलर हो गया इसका रेड, फिर आप ऐसे थर्ड वर्ड लिख रहे हो, तो इसमें अगर आप इसको बैक स्पेस दबा के इस वर्ड को ठीक करोगे, इतनी देर में क्या आप 10 वर्ड से ज़्यादा लिख पाओगे? कोई भी कैंडिडेट नहीं लिख पाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका फ़ायदा है वो इसी में है कि आप पीछे बैक स्पेस के थ्रू जाओ और इसको यहाँ पर करेक्ट करो, ताकि आपकी स्पीड है वो बनी रहे। आपकी यहाँ पर जो नज़रें हैं सीधी सामने स्क्रीन के ऊपर है, करंट हाइलाइटेड वर्ड है उसके ऊपर ही रहनी चाहिए, वो ही आपको देखते हुए यहाँ पर लिखना है। नीचे बॉक्स के अंदर है वो क्या लिखा जा रहा है उसके ऊपर है आपको ध्यान नहीं देना है, जो आपको करंट हाइलाइटेड वर्ड है उसी को देखते हुए लिखना है, कोई भी अदर वर्ड है वो नहीं लिखना है। क्योंकि जैसे नॉर्मल टाइपिंग होती है बाकी से भी एग्जाम्स में, उसमें तो क्या होता है कि कोई वर्ड है हाईलाइट नहीं होता है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये होता है कि जो वर्ड लिखते रहते हैं ना, फिर लाइन है पूरी की पूरी लाइन छूट जाती है, वर्ड बीच में से गुम हो जाता है कि वर्ड है उनको मिल नहीं रहा। तो वैसी कुछ परेशानियां हैं वो आपको इसके अंदर है नहीं देखने को मिलेंगी, तो इसलिए आपको करंट वर्ड है उसके ऊपर है आंखें टिका के रखनी है और वहीं से आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है और यहाँ पर कीबोर्ड की तरफ से नहीं देखना है। इसके अंदर एक बात का एग्जाम के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 2 मिनट का एक डेमो दिया जाएगा, तो उस डेमो के अंदर है आप सीधे टाइपिंग करते हुए आपको ये प्रैक्टिस मत कर लेना कि यहाँ पर मेरी स्पीड है वो यहाँ पर बन रही है कि नहीं बन रही है, मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मैक्सिमम कैंडिडेट है वो करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 2 मिनट का डेमो है, आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए वैसे नहीं दिया गया है। 2 मिनट का डेमो आपको कीबोर्ड टेस्टिंग के लिए दिया गया है कि आप सभी कीबोर्ड की जो भी कीज हैं उनको यहाँ पर इजीली टेस्ट कर लो, एक एक की दबा के कि हाँ ये की सही से काम कर रही है, ये सी की सही से काम कर रही है। अगर एक भी सिंगल की है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो इसके बाद में यहाँ पर डेमो ख़त्म होने के बाद में आपको 10 मिनट का एक टाइम इंटरवल मिलेगा। उसके अंदर से आपको इन्विजिलेटर को बता के ये कीबोर्ड है वो रिप्लेस करवाना होता है, इसलिए ये 2 मिनट का डेमो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि सारे वर्ड जो भी आपको लाइन के अंदर है लिखते हुए चल रहे हो, सारे के सारे है वो ग्रीन के अंदर है होते रहें। अगर एक भी सिंगल वर्ड है रेड दिख रहा है तो तुरंत जाके उसको यहाँ पर आपको रेक्टिफाई करना है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी, कई कैंडिडेट्स को इसके ऊपर भी परेशानी हो जाती है, पर ज़्यादातर को नहीं होती। आपको जो प्रैक्टिस है वो एक नॉइजी इन्वायरमेंट के अंदर है करनी है, ये नहीं कि आप शांत माहौल है उसके अंदर है कर रहे हो। तो अगर आपका शांत माहौल है तो भी यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड्स की नॉइस हैं, जैसे कीबोर्ड्स की नॉइस है, वो आपको यूट्यूब के ऊपर है आसानी से मिल जाएंगी, उनको यहाँ पर लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर जहाँ भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो उसके थ्रू यहाँ पर सुनते हुए जाना और वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर है, जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होगा टाइपिंग का,
तो उसके अंदर है बहुत सारी नॉइज़ है वो कीबोर्ड की आपको देखने को मिलती है, तो कहीं आप उससे डिस्टर्ब ना हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ और उसकी वजह से आपकी स्पीड ना गिर जाए। तो इसलिए आपको वो नॉइज़ी एनवायरनमेंट है वो भी यहाँ पर उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट के अंदर अगर हम बात करें तो इंग्लिश का तो जो फ़ॉन्ट है वो सभी को फिक्स है, पता ही है, क्वार्टरी लेआउट है वो आपको देखने को मिलता है, टाइम न्यू रोमन है वो फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेगा। मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हिंदी वालों की, तो हिंदी वालों के अंदर है मंगल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। हिंदी टाइपिंग के लिए फ़ॉन्ट है कौन-सा होगा, मंगल का होगा, पर इसके अंदर है लेआउट की अगर हम बात करें तो रे लेआउट है इसका रेमिंगटन गेल है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब आपकी इसकी प्रैक्टिस है, टाइपिंग की प्रैक्टिस है, सॉफ्टवेयर के ऊपर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमने आपके लिए एक डिज़ाइन किया है डीडीए के इस लिए स्पेशली यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। डीडीए के अंदर जो-जो सॉफ्टवेयर के अंदर टाइपिंग के अंदर रिक्वायरमेंट दी गई थी एग्ज़ाम के अंदर, हमने वो इम्प्लीमेंट है कर दी गई हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर है आपको ऊपर पैसेज रहेगा, नीचे एक बॉक्स रहेगा उसके अंदर पैसेज लिखा रह जाएगा। पैसेज के ऊपर वाले पैसेज के अंदर है करंट वर्ड है वो हाईलाइट होता हुआ चलेगा, पीछे के वर्ड हैं वो ग्रीन के अंदर हाईलाइट हो जाएँगे अगर आपने कोई भी वर्ड है वो सही लिखा है, रेड के अंदर हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर कोई भी वर्ड है वो रॉन्ग लिखा है। तो इस टाइप से यहाँ पर चलता जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ है उसको एडजस्ट कर पाओगे अपनी सुविधा के अनुसार है। कीबोर्ड्स की जो साउंड है उनको ऑन ऑफ कर पाओगे, बैक स्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो। टाइपिंग टेस्ट देने के टाइम है, इंटरवल है उसको एडजस्ट कर पाओगे 5, 10 मिनट, 15 मिनट के हिसाब से अपने वर्ड्स के हिसाब से कर पाओगे। एक ये और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, बाकी सभी अदर जगह नहीं देखने को मिलता है ज़्यादातर। लाइव स्पीड और एक्यूरेसी, इसको ऑन कर लोगे जैसे-जैसे आप कीबोर्ड से टाइप करते जाओगे, उसी टाइम पे आपको लाइव स्पीड और एक्यूरेसी है वो देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर एग्ज़ाम सबमिट होने के बाद में आपको डिटेल रिपोर्ट कार्ड है वो तो देखने को मिलता ही है। सेम एटमॉस्फेयर है वो आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेगा, बस हिंदी के अंदर है ये लेआउट वाले फीचर्स हैं ये थोड़े अलग एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर है लेआउट कीबोर्ड है वो आपको देखने को मिलते हैं। मंगल इंस्क्रिप्ट हो गया, श्रुतिदेव हो गया, रेमिंगटन गेल हो गया, सिस्टम कीबोर्ड। अगर आपने कोई सिस्टम के अंदर है जैसे गूगल इंडिक कीबोर्ड है वो इंस्टॉल कर रखा है वो यूज़ करना चाहते हो तो इस सिस्टम कीबोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर इसके अंदर है आप यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब अगर हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड भी इसका भी सॉफ्टवेयर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, अवेलेबल है, जहाँ पर ये सभी डिक्टेशंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश के अंदर है, कैलाश चंद्रा फुल वॉल्यूम्स के साथ में मिलेगी, प्रोग्रेसिव आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स होगी, प्रीवियस ईयर्स होगी। हिंदी के अंदर बात करें तो रामधारी डिक्टेशंस के 5 मिनट की ऑडियो, 10 मिनट की डिक्टेशंस हैं, आनंद पत्रिका की भी 5 मिनट की, 10 मिनट की, सभी टाइप की डिक्टेशंस है आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर है डिक्टेशन से मल्टीपल ऑडियो फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगी। 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक आप अपनी सुविधा के अनुसार है इसको एडजस्ट कर पाओगे। हर एक डिक्टेशंस को यहाँ पर आप अनलिमिटेड कितने भी टाइम्स है वो अटेम्प्ट यहाँ पर कर पाओगे। साथ में आपको ट्रांसक्रिप्शन की जो फैसिलिटी है एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, ताकि आपका रिजल्ट एनालिसिस है वो ईजिली हो पाए। इस टाइप से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम के अंदर है ओनली आपको आउटलाइन ड्रॉ नहीं करनी होती है, उसको ट्रांसक्राइब भी करना होता है। ट्रांसक्राइब कर दिया फिर सबमिट फॉर एनालिसिस करना होता है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका इससे ऐसे डिटेल रिपोर्ट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन रिजल्ट का, जिसके अंदर है एरर का एनालिसिस रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी, आपने जो पैसेज टाइप किया है, ओरिजिनल पैसेज है, इस टाइप से पूरा डिटेल रिपोर्ट कार्ड है आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सभी अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर है ये सारी बुक्स है वो अवेलेबल रहेंगी। एग्जाम लाइक इंटरफेस है आपको देखने को मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट हो जाएगा ताकि आपका टाइम बच सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है अपना यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर है दे पाओ। 24/7 है यहाँ पर व्हाट्सएप सपोर्ट है, इस नंबर के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी परेशानी आती तो यहाँ पर डायरेक्ट सीधा मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जा गया है, वहाँ से जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो के थ्रू आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको कूपन कोड है वो यूज़ करना है LEARNING लर्निंग। तो ये कूपन कोड है वो आपको यूज़ करना है। ये कूपन कोड है लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 दिन के लिए ये वैलिड रहेगा, तो इसको जल्दी अवेल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहे। टीडीएस से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती तो आपको तुरंत है वो डिलीवर हो जाएगी। और फर्दर पीडीएफ्स या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है उसका लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा।
आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।